Hello everyone, welcome to Master D. Now we are going to learn the vocab. इसमें हमारा जो सबसे पहले हमने पोर्शन लिया है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो द हिंदू के हमने सबसे पहले लिया है। आई नो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो हमारे सिनोनिम एंटोनिम है उनको हर कोई पढ़ रहा है या फिर ईडियम वगैरह, तो द हिंदू पे हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा विज़न क्या है ये सब करने का, कि हम क्यों ये सब करना चाहते हैं। तो हर किसी का एक विज़न होता है कुछ ना कुछ करने का। तो हमारा विज़न क्या है? हमारा विज़न क्या है? व्हाट वी टीच यू विल रिमेंबर इट परमानेंटली। कि जो भी हम मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, तो वो मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं आपको उसको क्लास में ही ट्राई करूँ कि उसे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो सब्जेक्ट अभी जो हमने लिया है वो है इंग्लिश हमारा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी हमारे वीडियोस वगैरह देखनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं www.youtube.com/@master_d। ठीक है, तो बात करते हैं हम मेथड्स कौन कौन सी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हर किसी का पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है, याद करने के भी तरीके होते हैं। तो जैसे मैं जानता हूँ कि हम लोगों ने वर्ड से भी फैमिलियर नहीं हुए हैं, तो पहली बात तो मीनिंग तो पढ़नी है क्योंकि वो तो आना ही है। ठीक है, सेकेंड हमारा हम कैसे पढ़ेंगे, तो हमारा हम कैसे पढ़ने वाले हैं कि बाय यूजिंग पिक्चर्स क्या होता है? कोई चीज़ हमें जल्दी याद हो जाती है। निमोनिक्स, किस चीज़ से कोई लिंक बैठ रहा होता है हम उसे लिंक बैठाने की कोशिश करेंगे। देन कुछ ऐसे वर्ड भी होंगे जो बहुत ही ईजी होंगे ना, तो उनको हम क्या करेंगे, उनके लिए निमोनिक्स या फिर पिक्चर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं बुक में वो सब मैं पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि कोई वर्ड हमने छोड़ दिया, हो सकता है कि वो मेरे लिए ईजी हो, किसी और के लिए नहीं आता हो। ठीक है, तो हम उन ऐसे वर्ड को जो मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा ईजी हैं या फिर आप लोग जानते होंगे, वी विल कवर देम विद अ स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बुक। सबको पता है एक ही बुक चलती है मार्केट में, ठीक है, दैट इज़ वोकैब। ठीक है, वोकैब के लिए दैट इज़ ब्लैक बुक। पढ़ाएगा कौन? ठीक है, तो पढ़ाएगा मैं। ठीक है, अब ये वाली हालत नहीं होनी आपकी कि मोगैम्बो खुश हुआ, बहुत कुछ मिल गया। ठीक है, तो जो भी आपको मिलेगा वो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो आपको बस क्या करना है, उस चीज़ को यहाँ पे पूरा ध्यान से पढ़ना है, कोई कॉपी पेन नहीं लेनी आपको। ठीक है, जस्ट आप एक वीडियो देखो, आराम से बैठ के देखो, और एक बार जब इसकी पीपीटी आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी तो वहाँ से इसको स्क्रॉल करके देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड्स हम आज कौन कौन से पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। तो अबैटमेंट हम पढ़ेंगे, अब्लेशन हम पढ़ेंगे, एबॉलिशन, एब्सटेंशन, एक्रीट, एक्ट upon, एक्चुरियल, एड टू, एजुडिकेट, और नेक्स्ट हमारा क्लियर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अफेक्ट एंड इफेक्ट, एग्लोमरेशन, एग्रेरियन, ऑल्बिएट, एल्कोहलिज्म, एलिबाई, एलिनेशन, एलिगेशन, एम्बिट और एम्बुस। ठीक है, सो ये वर्ड्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे वन मोर थिंग मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा। अगर आपको इसमें से 80% वर्ड आपको पता है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 2 वर्ड्स के लिए आप कहीं से भी, इसीलिए मैंने पहले ही वर्ड्स की लिस्ट लगा दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि 50% याद है, 50% नहीं है, तो आप तब ये वीडियो रेफ़र करें। अगर आपको 60 भी याद है तो आप 4-5 वर्ड्स के लिए इसको ना देखें। ठीक है, आप उसके लिए कोई सेपरेट सा कुछ अपने हिसाब से निमोनिक्स वगैरह बना लें। ठीक है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अबैटमेंट। सो व्हाट इज़ अबैटमेंट? अबैटमेंट क्या होता है? जब आप किसी को क्या करते हो, इनकरेज करते हो। देखो इस पिक्चर में देखो, ये क्या कर रहा है, ये इसको तोड़ने के लिए क्या कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये बंदा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है। तो जब भी आप किसी को हेल्प करते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे इनका खुद का पेड़ हो, बट वी आर कंसिडरिंग कि यहाँ पे किसी और के पेड़ में से ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप किसी को इनकरेज करते हो कुछ करने के लिए, कहीं पे चोरी करने के लिए, या असिस्ट करते हो कुछ गलत रॉन्ग डूइंग करने के लिए, व्हेन वी इनकरेज समवन और समथिंग टू डू समथिंग रॉन्ग इज कॉल्ड अबैटमेंट। ठीक है, तो इंसाइटमेंट करना, किसी को इंसाइट करना कुछ करने के लिए, इनकरेज करना कुछ करने के लिए, तो इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट को भी छोड़ दो एक सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज अबैटमेंट, यानी कि इनकरेज करना। ठीक है, अभी आपने एक देखा होगा हमारा BNS आर्का है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें क्या बोला गया है, एज पर द BNS इफ समवन इज इन्वॉल्व, अगर कोई इन्वॉल्व है किसमें, इन द अबैटमेंट ऑफ एनी क्राइम,
किसी क्राइम में अबैटमेंट है यानी कि इंक्रेज कर रहा है किसी को, दे आर एज गिल्टी एज द मेन क्रिमिनल, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, वो भी उसी तरीके से क्रिमिनल की तरह ही उनको क्या माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा। तो याद करने के लिए क्या बोल सकते हो कि अबे तुम्हें, जैसे हम बोलते हैं अबे तुम्हें क्या करता है, तो अबे तुम ये क्या करता है, तो अबैटमेंट, ठीक है। बस एक तरीका है बस याद करने का, बाकी अबैटमेंट तो इतना टफ वर्ड है नहीं कि आपको याद नहीं होगा। अबैटमेंट मतलब टू इंसाइट और इनकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट मैंने वहीं पे एक वर्ड वहाँ पे बताया था, डेट इज इंस्टिगेट। इंस्टिगेट क्या होता है, जब आप कभी ऑफिस वगैरह में जाते हो ना, कोई किसी को भड़का देता है, या फिर स्कूल में भी देखते हो किसी ने किसी को भड़का दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे ये स्त्री क्या कर रही है, दिस स्त्री क्या कर रही है, ये इंस्टिगेट कर रही है किसके बारे में, इसके बारे में कि इसने ऐसा करा ऐसा करा, ठीक है। तो इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग स्टार्ट टू हैपन, किसी चीज़ को उकसाना या भड़काना, दैट इज कॉल्ड इंस्टिगेट करना। शी ट्राई टू इंस्टिगेट अ फाइट बिटवीन द टू कोवर्कर्स बाय स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स। उसने क्या करा, फॉल्स रूमर्स फैला के इस बंदे के बीच में और इस बंदे के बीच में क्या कर दिया, एक इंस्टिगेट कर दिया, क्या कि उन दोनों के बीच में फाइट हो। तो इस जब भी आपको ये वर्ड आए तो क्या देखना कि स्त्री क्या कर रही थी, स्त्री इंस्टिगेट कर रही थी, किसी को क्या कर रही थी, इंस्टिगेट कर रही थी, या फिर टू मेक समथिंग स्टार्ट टू हैपन। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अब्लेशन। अब्लेशन क्या होता है, अब्लेशन होता है कि जब कोई सर्जिकल रिमूवल, अगर किसी ने कोई कैंसर का ट्रीटमेंट देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो ट्यूमर होता है ना उसको निकाला जाता है यहाँ से, ठीक है, इसको निकाला जाता है। तो एब्लेशन मतलब क्या होता है, रिमूव करना किसी चीज़ को, रिमूवल, या फिर एक्सीजन, एक्सीजन मतलब सीजर से कोई चीज़ निकालना, इरेडिकेशन मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना किसी चीज़ को, ठीक है। तो अब्लेशन ऑफ द ट्यूमर वॉज सक्सेसफुल, कि जो अब्लेशन था, जो रिमूवल था, वो क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ, किसका, ट्यूमर का। एंड फॉलोअप स्कैन्स शोड नो रिमेनिंग एबनॉर्मल सेल्स, जो और जो फॉलोअप यानी कि उसके बाद जो चेकिंग की दोबारा जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें क्या लगा कि कोई भी ऐसे सेल्स नहीं है। तो अब्लेशन से आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे BLA लिखा है, बला, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, बला टली। तो क्या होगा, एब्लेशन करा तो उसका क्या हो गया, बला टल गई, यानी कि कैंसर की बला टल गई, ठीक है। तो एब्लेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एनी सेल्स, या किसी भी टिश्यू का रिमूवल करना, वो एब्लेशन कहता है। अबॉलिशन की बात करी थी, अबॉलिशन यानी किसी को क्या करना, जड़ से उखाड़ फेंकना, यहाँ से देखे जड़ से उखाड़ फेंका किसी चीज़ को, तो किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना यानी कि एबॉलिशन, या फिर इरेडिकेशन, ठीक है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। जब आप किसी को ऐसे जड़ से उखाड़ फेंकते हो तो फिर क्या बोलते हो, फिर आप ये बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एब्सटेंशन। एब्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि स्टॉप्स योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को आप जब कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने आप को रोकते हैं, ठीक है। जैसे सिगरेट पीने को क्या करते हैं, बोलते हैं एब्सटेन करो सिर्फ सिगरेट से, ठीक है। तो रिफ्रेनमेंट, किसी चीज़ का क्या कर रहे हो, रिफ्रेनमेंट कर रहे हो, फोरबियरेंस कर रहे हो, या फिर अवॉइड कर रहे हो कोई चीज़, उसको क्या बोलते हैं, एब्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है, किसी चीज़ से परहेज करना। द डॉक्टर सेड आई शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। अब क्या हुआ कि बहुत सारा स्मोक कर लिया आपने, आपके फेफड़े जल गए हैं, तो डॉक्टर क्या एडवाइस करेगा, डॉक्टर ये तो एडवाइस करेगा कि यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, ग्रामर का रूल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक्रीट। एक्रीट में ना आप पहले ये देखो कि आपने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज इंक्रीज। इंक्रीज सुना है, इंक्रीज, CRE दिख रहा है इसमें, तो ये CRE से ही बना है। इस CRE का मतलब क्या होता है, इस CRE का मतलब होता है कोई चीज़ साथ में ग्रो हो रही है, ग्रो टुगेदर, कोई चीज़ साथ में ग्रो हो रही है, या ग्रो बाय एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या होता है, इकट्ठा होना, जैसे ये चीज़ें इकट्ठा हो रही है ना, देख रहे हो, जैसे ये डॉलर इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये कोई भी चीज़ अगर एक साथ इकट्ठा हो जाती है, एक्यूमुलेट हो बोलते हैं उसको, गैदर, एक जगह गैदर हो जाना या फिर जमा हो जाना, उसे एक्रीट क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन बोलते हैं। तो कोई चीज़ एक साथ ग्रो हो रही है, ठीक है, ग्रो हो रही है एक ही जगह, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्रीट। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे CRE क्री जो है रूट देखना था। क्री रूट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ग्रो करना टुगेदर, जैसे इंक्रीज का मतलब होता है ग्रो लार्जर। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट आपने देखे होंगे, सॉलिड पत्थर वगैरह, तो ग्रो एक साथ ग्रो करते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, कंक्रीट बन जाते हैं, ठीक है। एक्सक्रेशंस, एन एबनॉर्मल आउटग्रोथ, इसको भी हम देखेंगे आगे स्लाइड पे। क्रेशन को भी आगे देखेंगे, क्रिशेंडो को देखेंगे और रिक्रूट को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो एक्सक्रेशंस क्या होता है, आपने देखा किसी बच्चे जब बचपन में होता है, किसी किसी के ना उंगली के बगल से एक ये तो ऐसा निकल जाता है, या किसी की एक छोटी सी उंगली और निकल जाती है, ठीक है। या आपने कभी पेड़ में देखा होगा कि पेड़ में क्या होता है कि ये पेड़ का एक छोटा सा ना एक आँख से निकल जाता है, इसको हम आँख बोलते हैं गाँव में, ठीक है। तो एक्सक्रेशंस क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है आपका एबनॉर्मल आउटग्रोथ, जब किसी चीज़ की हो जाती है तो उसे एक्सक्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्रेशेंट। क्रेशेंट क्या होता है, आप जब वो पढ़ोगे, आप क्या जियोग्राफी पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे आप क्या देखोगे
कि मून की ना डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती हैं, ठीक है। तो मून जब ग्रो करता है ना, जब ऐसे होगा फिर ऐसे होगा ऐसे होगा, ठीक है। एकदम से तो मून बड़ा दिख नहीं जाता है, ठीक है, एकदम से तो मून बड़ा दिख नहीं जाएगा। तो मून की जब ऐसे छोटे छोटे चीज़ें होती है ना, मून ऐसे कभी ऐसे बड़ा होगा फिर ऐसे होगा, देन लास्ट में हमें क्या दिखता है, एक पूरा जो ऐसा पूरा मून जो दिखता है ना, ऐसा पूरा वाला ब्लैक, वो एक लास्ट मोमेंट पे दिखता है, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे पढ़ोगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रेशेंट कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रेशेंट। नेक्स्ट चलता है क्रिसेंडो। क्रिसेंडो का मतलब देखो साउंड जैसा दिख रहा है आपको, सुनने में आ रहा है साउंड, सी आ रही, तो मैंने बता दिया इंक्रीज। तो ग्रोइंग लाउडर, कोई चीज़ लाउडर हो रही है, क्या हो सकता है, म्यूजिक ही होता है, ठीक है। क्री तो मतलब क्री का मतलब क्या हो गया, CRE, क्री। क्री का मतलब क्या होता है, क्री का मतलब इंक्रीज। और सेंडो साउंड की तरह लग रहा है, तो सेंडो मीन्स आपका इंक्रीजिंग इन द साउंड। क्लियर। नेक्स्ट चलता है रिक्रूट। रिक्रूटमेंट, जैसे आप अगर कहीं पे जॉब करोगे तो रिक्रूटमेंट चलती है, ठीक है, UITMENT, ठीक है, MENT, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट चलती है, ठीक है। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जब आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हो तो जो हायरिंग होती है ना, वो रिक्रूटमेंट वाला डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। तो टू ग्रो अगेन, यानी कि टू ऐड न्यू टीम मेंबर्स, जब न्यू टीम मेंबर ऐड कर रहे हो यानी कि आप ग्रो कर रहे हो, तभी तो नए टीम मेंबर ऐड कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्रूट, ठीक है। हमने पढ़ लिया। एक्सक्रेशंस का एग्जांपल देख लेते हैं। द स्ट्रेंज बोनी एक्सक्रेशंस ऑन द ट्रीज ट्रंक लुक लाइक अ लार्ज डीफॉर्म्ड नॉट। जो हमने ट्री में देखा था, यहाँ पे हमने ट्री में देखा था ना, इस नोट की बात कर रहा है, ठीक है, इस एक्सक्रेशंस की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, द स्ट्रेंज बोनी एक्सक्रेशंस जो था किस पे, ट्री पे, ट्रंक पे, वो कैसा लग रहा था, एक डीफॉर्म नॉट की तरह, नॉट मतलब गांठ की तरह लग रहा था। क्रेशेंट, क्रेशेंट का मतलब क्या बताता कि CRE, क्री मतलब, क्री मीन्स इंक्रीज। वी एट डिनर अंडर अ ब्यूटीफुल क्रेशेंट मून, जो एक इंक्रीज कर रहा था मून, उसके नीचे बैठ के हमने क्या करा, डिनर करा। विच लुक लाइक अ थिन ग्लोइंग सिल्वर इन द नाइट स्काई, ठीक है, सिल्वर लिखा है, ठीक है। तो कैसा लग रहा था कि नाइट में से एक सिल्वर जो है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्रिसेंडो, वही साउंड से रिलेटेड था। द म्यूजिक स्टार्टेड वेरी क्वाइटली, पहले स्टार्टिंग में तो क्वाइट था, बट ग्रू इनटू ए पावरफुल क्रिसेंडो, एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज वाले साउंड में बनने लग गया वो, ठीक है। दैट सुक द एंटायर कंसर्ट हॉल, जिसने पूरा सूट को क्या कर लिया, सोख लिया एकदम। रिक्रूट का मतलब क्या होता है, हायर करना, ठीक है। द आर्मी होप्स टू रिक्रूट 50 न्यू सोल्जर्स को क्या करने वाली है, रिक्रूट करने वाली, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। अब देखो आपने मूवी देखी थी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये लक्ष्मी चिटफंड वाले इनको ट्रैप कर देते हैं, ठीक है। तो क्यों ट्रैप करते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इन्होंने क्या नहीं पढ़ी थी, दे डिड नॉट स्टडी द एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस क्या होती है, एक्चुरियल साइंस होती है एक साइंस होती है जिसमें क्या कराता है, रिस्क को मेजर कराता है कि यार ये करेंगे तो इससे क्या रिस्क आ सकता है। द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, किसी रिस्क का, पर्टिकुलरली जो इंश्योरेंस और पेंशन्स में जो रिस्क होता है उसको कैलकुलेट करती है कौन, एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस में क्या करना है आपको, एक्चुरियल साइंस में द इंश्योरेंस कंपनी इज एक्चुरियल्स टेबल्स डिटरमाइन हाउ मच यू पे फॉर लाइफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, एक्चुरियल टेबल पे जाकर डिटरमाइन करते हैं कि आपको कितना पे करना पड़ेगा लाइफ के लिए, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, उसे एक्चुरियल साइंस बोलते हैं, ठीक है। एजुडिकेट, ये तो जज वर्ड दिख ही रहा है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ जजमेंट से रिलेटेड होगा। टू मेक फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन को क्या बोलते हैं, एजुडिकेट बोलते हैं, जुडिशियरी से रिलेटेड है। जब मेरा दोस्त कोई लड़की देखता है ना तो उसका एक गाना बजता है, ठीक है, कौन सा गाना बजता है, आपने सुना होगा, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, ठीक है, ये वाला गाना बजता है। तो ये सब क्या करता है, बोलता है लड़की को। अब लड़की क्या बोलेगी, नो बोलेगी, तो उसका लुक कैसा हो जाता है, ऐसा कि यार उसने मेरे को ना क्यों बोल दिया, ठीक है। लेकिन फिर अब उसको ना, अब वो जब पढ़ने लग गया तो उसने क्या बोला, योर आउटफिट इज़ रियली एस्थेटिक, आई लव द वाइब्स, ठीक है। अब लड़की क्या बोल रही है, उसने, लड़के ने क्या बोला, योर आउटफिट इज़ वेरी एस्थेटिक। जब आप ऐसे वर्ड बोलते हो ना तो लड़की भी सोचती है अरे भाई साहब इतने भारी भरकम वर्ड बोल दिए इसने। तो कोई चीज़ कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, अगर किसी को ब्यूटी को आप हमेशा आप ये नहीं बोलना चाहिए कि आप बहुत स्मार्ट लग रही हो, ये तो एस्थेटिक लुक बोलोगे तो क्या होगा, वो एक अच्छा कमेंट भी जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप उस पर लाइन मार रहे हो ऐसा लगेगा, देन क्या हो जाएगी, यस, और ये है मेरे दोस्त का लुक, ठीक है। तो एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ आपका कंसर्न विद ब्यूटी होता है या फिर एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी इज कॉल्ड एस्थेटिक। नेक्स्ट चलते हैं अफेक्ट और इफेक्ट।
देखो जब मोटू समोसा खाता है ना, जब समोसे की वो खुशबू सूंघता है, जब समोसे की खुशबू सूंघता है तो उस ये समोसे की खुशबू को क्या करते हैं, मूड को इफेक्ट कर देती है, यानी कि उसको अफेक्ट करती है ये, ठीक है। एक्शन पे बात हो रही है, इन्फ्लुएंस करती है उसको कि अब वो समोसे उसे खाने ही हैं, ये क्या है, अफेक्ट है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या मिलेगा उसको, कि उसको इमीडिएट जॉय मिलेगा, जैसे वो समोसा खाएगा उसे क्या मिल जाएगा, आनंद मिलेगा। तो अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना। समोसे की खुशबू ने क्या करा, उसे समोसे खाने के लिए इन्फ्लुएंस करा, उसका रिजल्ट क्या था कि उसको एक खुशी मिली, तो दैट इज़ द रिजल्ट। कोई भी चीज़ का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है। अगर आप रिजल्ट की स्पेलिंग भी देखोगे आर ई होती है ना, तो ई फॉर रिजल्ट। और अफेक्ट का आप एक्शन देख लो इसमें, कोई चीज़ एक्शन, ठीक है। तो इफेक्ट के लिए क्या चाहिए, एक्शन चाहिए, ठीक है, एक्शन है एक तरीके का, लेकिन इफेक्ट क्या एक तरीके का रिजल्ट है। तो ए फॉर एक्शन और ई फॉर इफेक्ट, या फिर आप क्या बोल सकते हो, रिजल्ट, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज वर्ड्स। So first of all, aeration. Aeration is the where you can see the things clumping together into a ball. यहाँ पे क्या होगा कि चीज़ें ना एक साथ क्लम्प करेंगी, यानी कि टुगेदर एक साथ जुड़ेंगे, एक के ऊपर एक या फिर इकट्ठा होंगे, तो उसे क्या कहते हैं आप, एरेशन जो रूट वर्ड है वो इसके लिए यूज़ होगा, ठीक है। द फर्स्ट वन इज एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन क्या होता है कि एग्लोमरेशन इज अ नाउन, जिसका मतलब है अ मास और कलेक्शन ऑफ डाइवर्स थिंग्स क्लम्प टुगेदर, यानी कि एक मास होगा जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, तो एक साथ चिपकी हुई होंगी या क्लम्प्ड होंगी तो एक साथ, तो उसे बोलते हैं एग्लोमरेशन। नेक्स्ट वन इज एग्लोमरेट। एग्लोमरेट क्या होता है, टू गैदर इनटू अ बॉल और मास और डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट इज क्लम्प्ड। वही चीज़ें कि एक साथ क्या हो, एक मास की तरह, एक बॉल की तरह, जहाँ पे चीज़ें क्लम्प होते हैं उसको क्या कहते हैं, एग्लोमरेट। नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्लोमरेशन। कॉन्ग्लोमरेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट हैव बीन ब्रॉट टुगेदर। बहुत सारी चीज़ होंगी जिसको एक साथ क्या करा गया होगा, क्लम्प करा गया होगा, दैट इज कॉल्ड conglomeration. Next one is conglomerate. Conglomerate means a large corporation formed by merging many smaller firms. बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को मिलाकर क्या करा जाएगा, एक लार्ज कॉरपोरेशन बना दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट। और द एक्ट ऑफ गैदरिंग इनटू ए कोहरिंग मास, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को, एक मास को इकट्ठा करके एक सिंगल उसमें बना दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट। नेक्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस। तो एक टाइनी टेंगल बॉल कैपिलरीज इन द किडनी, किडनी के लिए होता है, या फिर ये ग्लोमेरुलस जो है आपका बॉटनी में भी यूज होता है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन क्या था, मास और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे इकट्ठा होकर क्लम्प होकर एक मास बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एग्लोमरेशन। या तो क्लस्टर बोल सकते हैं आप इसे। क्लस्टर क्या होता है, एक जैसे फूल का वो होता है गुच्छा जिसे बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लस्टर। या फिर जो आपका जैसे ऊपर आसमान में जो होता है स्टार्स का भी क्लस्टर बनता है, ठीक है। एग्रीगेशन और कॉन्ग्लोमरेशन ये इसके सिनोनिम्स हो गए। तो जब आप कभी दिल्ली या नोएडा में आएंगे तो आपको एक गाजीपुर में यहाँ पे क्या दिखेगा, लैंड दिखेगा, ठीक है। तो वो लैंड जो है ना, उसका जो ये बना हुआ है एक पूरा आपका माउंटेन की तरफ, तो ये क्या है, दिस इज ये एक आपका डंप यार्ड है, जो कि बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो द गाजीपुर लैंडफिल इन दिल्ली इज मेरली अ डंप यार्ड। क्या करें कि जो गाजीपुर है दिल्ली में, वो सिर्फ एक मेरली डंप यार्ड नहीं है, बट अ मैसिव एग्लोमरेशन। एक क्या है, मैसिव, बहुत ज़्यादा एग्लोमरेशन है, बहुत मैसिव एग्लोमरेशन है ऑफ रोटिंग वेस्ट, जो सड़ा हुआ वेस्ट है उसका, हैजार्डस केमिकल्स, जो हैजार्ड, जो आपको बीमार कर सकते हैं ऐसे केमिकल्स का, स्ट्रे एनिमल्स का, जो घूमते हुए एनिमल्स उनका। एक टावर बन गया, कैसा, जैसा लग रहा है कि जैसे एक मैन मेड टावर हो, माउंटेन हो, ओवर नियर बाय स्लम्स, और जो कि किसके पास बना हुआ है, स्लम्स के नियर बाय बना हुआ। तो एग्लोमरेशन इज बेसिकली मास और कलेक्शन ऑफ थिंग्स विच आर क्लम्प टुगेदर। सेकेंड वन इज कॉन्ग्लोमरेशन। कॉन्ग्लोमरेशन क्या होता है, सपोज दिस इज आइसक्रीम, तो जिसमें जैसे कि काजू किस्म बादाम सब कुछ लगा हुआ है, तो जब आप इसे फ्रिज करोगे तो इसमें क्या होगा, आपका चीज़ें ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे, तो दिस इज नोन एज कॉन्ग्लोमरेशन, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होकर क्या बना रहे हैं, एक डिफरेंट मास को बना रहे हैं, ए ग्रुप ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट हैव बीन ब्रॉट टुगेदर। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ है,
ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो ये क्या बना रहे हैं, एक डिफरेंट सारा मास को मिला के एक डिफरेंट चीज़ बना दे रहे हैं एक साथ मिक्स होकर, सो दैट इज नोन एज कॉन्ग्लोमरेशन। सो हमारा बेसिकली यहाँ पे एक ही चीज़ था कि जो आपका एरेशन वर्ड्स है, एरेशन एरेशन आपको ध्यान रखना है, एरेशन जहाँ पे भी होगा उसका मतलब जो होगा चीज़ों को क्लब करके बना रहा होगा एक बॉल के शेप में, या फिर एक मास बना रहा होगा, सिंगल मास। नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्लोमरेट। वी नो वेरी वेल रतन सर। सो कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, अ लार्ज कॉर्पोरेशन, एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन होगी जो बहुत स्मॉलर फॉर्म से मिलकर बनी होगी, छोटे छोटे फॉर्म्स, छोटे छोटे कंपनीज से मिलकर बनी होगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, तो जैसे आपने टाटा में देखा था, टाटा मोटर्स है, जैगवार होगी, लैंड रोवर हो गया, टीसीएस हो गया, टाटा प्ले हो गया, ठीक है, देन आपका टाटा टी हो गया, टाटा संपन्न हो गया, हिमालयन हो गया। सो देर आर सो मैनी कंपनीज विच आर अंडर दी टाटा ग्रुप। सो दिस इज नोन एज, जो टाटा ग्रुप है आपका, ठीक है, टाटा ग्रुप जो है वो क्या है, दैट इज अ कॉन्ग्लोमरेट, और उसके अंदर सो मैनी स्मॉलर फर्म्स आर अंडर दी टाटा ग्रुप। सो कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी जो स्मॉलर कंपनीज मिलकर एक बड़ा सा एम्पायर बनाती हैं, बड़ा सा आपका मास बनाती हैं, बड़ा सा कॉर्पोरेशन बनाते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्ग्लोमरेट। नेक्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, स्मॉल कॉम्पैक्ट क्लस्टर, जो फ्लावर्स का स्मॉल कॉम्पैक्ट क्लस्टर होता है, जैसे ये रहा, ठीक है, तो दैट इज नोन एज, बोटनी में होता है। सो इसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस का मतलब जो इस आपके फ्लावर का छोटा सा एक क्लस्टर होगा, ठीक है, किसी फ्लावर में, तो दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। सो नाउ आई थिंक जो जितने भी आपके एरेशन से रिलेटेड वर्ड्स होंगे, दीज आर क्लियर। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो एग्रेरियन वहाँ पे वर्ड्स है। एग्रेरियन वर्ड का मतलब क्या होता है, एग्री जहाँ पे भी आपको दिख जाए, ठीक है, एग्री अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए, एग्री का मतलब ये होता है कि रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो रिलेटेड टू कल्टिवेटेड लैंड है, जहाँ कल्टिवेटेड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप खेती कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज कल्टिवेटेड। एग्रीकल्चर, रूरल, टिपिकली ऑफ द कंट्री और ऑफ कंट्री पीपल, सिंपल, रस्टिक। रस्टिक में क्या होता है, रस्टिक का मतलब ये आपका जो जो भी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर होता है उसको रस्टिक में जो है यहाँ पे काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। एग्री, एग्री फिर से वही, एग्री मीन्स फील्ड या फिर फार्मिंग का मतलब जहाँ पे होगा, दैट इज नोन एज द एग्री। ठीक है, तो एग्री से आप जितना एकदम से इसके डीप में नहीं घुसना, आपको समझ में आ जाएगा। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर इज द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चरल, रिलेटिंग टू द फार्मिंग। एग्रीकल्चरिस्ट, आईएसटी कहीं पे आ जाता है तो वो पर्सन के लिए होता है, फार्मर और अ फार्मिंग एक्सपर्ट। एग्रेरियन, रिलेटिंग टू द लैंड, अभी बात करते हैं लैंड, रिलेटिंग टू द लैंड, फार्मिंग और रूरल लाइफ। एग्रोनॉमी, जैसे कहीं पे भी नॉमी आता है तो रिलेटेड टू साइंस, उस चीज़ के साइंस के बारे में बात करता है, द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शंस। एग्रोनॉमिस्ट, द सॉइल एंड क्रॉप साइंटिस्ट, ठीक है, आईएसटी बताया था, जहाँ पे भी आ जाएगा रिलेटेड टू दी पर्सन। एग्रेस्टिक, रूरल, अभी बताया था, रस्टिक हो गया, रूरल हो गया, कोर्स हो गया, दीज आर नोन एज द एग्रेस्टिक। एग्रोलॉजी, लॉजी कहीं पे भी आए तो लॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी इज द रूट वर्ड फॉर द स्टडी। लॉजी किसके लिए होता है, लॉजी फॉर आपका स्टडी के लिए होगा जब भी होगा, ठीक है, तो द स्टडी ऑफ द एग्रीकल्चर सॉइल्स। नेक्स्ट वन इज एग्रो फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री, जहाँ पे फॉरेस्ट की बात है तो कंबाइनिंग ट्रीज विथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक इज नोन एज एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री, बाकी इसमें और चीज़ तो क्लियर होंगी आई थिंक, सो ओनली दिस वन इज रिमेनिंग, दैट इज एग्रो फॉरेस्ट्री। कंबाइनिंग ट्रीज विद द क्रॉप्स, जहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, आपके आप क्रॉप्स भी कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद दी आपका ये ट्रीज के साथ, सो दैट इज नोन एज द एग्रो फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट वन इज ऑल बी एट। तो इसको पढ़ने का तरीका जो है वो देख लेना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसको देख लेना। सो दैट इज ऑल बी एट। ऑल बी एट का मतलब क्या होता है, इवन दो या फिर दो, ठीक है, इवन दो या दो, तो दैट इज नोन एज ऑल बी एट, ठीक है। ऑल दो हो गया, दो हो गया, नॉट विथ स्टैंडिंग हो गया, सो दिस इज नोन एज ऑल बी एट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हालांकि। ही एक्सेप्टेड अ जॉब ऑल बी एट विथ सम हेजिटेशन, उसने जॉब तो एक्सेप्ट करी, बस कैसे करी, कुछ उसके हालांकि कुछ क्या थी, हेजिटेशन थी। सो ऑल बी एट, आपको उसको याद करने का तरीका क्या, ऑल बी इट, ठीक है, क्या बोलोगे, ऑल बी इट यानी कि इवन दो, इट बी सो, या फिर ऑल दो, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ऑल बी इट का मतलब ऑल दो। एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म, अल्कोहल से समझ जाएंगे आप, कोई चीज़ रिलेटेड है या फिर एडिक्शन है किसी चीज़ का, कोई भी कंजम्पशन किसी भी ड्रिंक का, एल्कोहल किसी भी चीज़ से लेकर आप एडिक्टेड हैं, डिपेंडेंसी है उस चीज़ पे आपको, ठीक है। या फिर डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया भी क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होता है टुवर्ड्स ड्रिंक और कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक, सो दैट इज नोन एज एल्कोहलिज्म, या फिर डिप्सोमेनिया, या फिर एडिक्शन, या फिर डिपेंडेंसी, ठीक है, तो इससे आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एलेबाई।
एलिबाई क्या होता है? एलिबाई इज एक्सक्यूज जो हम देते हैं, कोई जस्टिफिकेशन देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी चीज़ का, तो उसे एलिबाई बोलते हैं। तो व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, जब मैं 10 साल का था, माई एलिबाई फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल वॉज आई एम सिक टुडे। तो तब उसका एलिबाई क्या होता था, एक्सक्यूज क्या होता था कि वो सिक है इसलिए आज स्कूल नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इतना ये क्लियर नहीं हुआ होगा आपको भी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसे। ठीक है, अभी ये हालत हो रही होगी आपके यहाँ भी। तो सपोज करते हैं यू आर इन अ जॉब एंड यू आस्क योर बॉस, आपने अपने बॉस को बोला कि मुझे जो है लीव चाहिए। जब भी आप अपने बॉस से लीव की बात करते हैं, व्हेन माय बॉस आस्क्स व्हाई आई वांट टू लीव, जब मैं अपने बॉस को बोलता हूँ, फिर मेरा बॉस की हालत ये होती है, ठीक है, कि जब लीव लेने की बात आती है, तो देन वो आपसे क्या पूछेगा कि आपका रीज़न क्या जानेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा रीज़न, ये रीज़न होगा आपका। मोस्टली कंपनी में ये रीज़न होता है। तो एल ए भाई को कैसे याद करना है, एल ए भाई, क्या ले भाई, उसने रीज़न पूछा था, तो ये रहा रीज़न। रीज़न क्या था, दादा मर गए। ऑल दो दादा मरे हुए 10 साल हो गए हैं, फिर भी मर रहे हैं दादा। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज एलिबाई। एलिबाई क्या होता है, एक्सक्यूज़ जब कहीं पे देते हो आप, ठीक है, आपने एक्सक्यूज़ दे दिया, ये एक्सक्यूज़ तो है, ठीक है, एक्चुअल रीज़न तो था ही नहीं ना। तो एक्सक्यूज़ हो गया, जस्टिफिकेशन हो गया, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एलिबाई को क्या, एलिबाई का मतलब क्या है, जहाँ पे आप कोई भी एक्सक्यूज़ देते हैं या जस्टिफिकेशन देते हैं तो उसे बोलते हैं एलिबाई। ठीक है, एलिबाई। नेक्स्ट वन इज एलिनेशन। एलिनेशन तो सब जानते होंगे इसे, ठीक है, रूप। ठीक है, तो एलिनेशन क्या होता है, जब आप द स्टेट और एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम अ ग्रुप, जब आप एक ग्रुप से आइसोलेट हो जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एलिनेशन बोलते हैं। ऑल्दो एलिनेशन का मतलब क्या होता है, एलियन जहाँ पे भी आता है वो फॉरेनर से रिलेटेड होता है, कोई बाहर का। जैसे आप अगर इंडिया में हो तो इंडिया से बाहर का, जब जैसे हम अभी अर्थ पे हैं, अर्थ से बाहर का कोई भी आ जाएगा तो दैट इज नोन एज एलियन। तो हमारे लिए अलग है, स्ट्रेंज है। ठीक है, स्ट्रेंज का मतलब, स्ट्रेंज जो है इसमें ई हटा दोगे तब भी स्ट्रेंज बचेगा। ठीक है, स्ट्रेंज का मतलब होता है जिसे आप नहीं जानते हो। ठीक है, आपके लिए अजनबी है, तो स्ट्रेंजमेंट हो गया। आइसोलेशन, ठीक है, हर कोई जानता है जब कोरोना आया था तो आइसोलेट हुए थे हर कोई। ठीक है, आपको अलग अलग रहना है, जैसे एक साथ नहीं रह सकते थे, ठीक है, तो अलग अलग रहना था, तो दैट इज नोन एज आइसोलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आइसोलेशन। डिटैचमेंट, अटैचमेंट क्या होता है, अटैचमेंट होता है जब आपको किसी से लगाव होता है। ठीक है, डिटैचमेंट होता है जब आप दूर होते हैं। तो एलिनेशन का सिंपल मीनिंग है किसी से आइसोलेट होना, किसी से दूर होना, दैट इज नोन एज एलिनेशन। देन नेक्स्ट वन इज एलिगेशन। एलिगेशन से तो हर कोई आई थिंक फैमिलियर होगा। किसी पे आप एक्विजिशन लगाते हैं, क्लेम्स लगाते हैं, ठीक है, एजर्शंस लगाते हैं। ठीक है, क्लेम्स और एजर्शन मेड विदाउट प्रूफ। लेकिन ये एलिगेशन कैसे होते हैं, जब किसी पे आप कोई बोलते हैं कि इसने ये कर दिया, बट ये प्रूफ के साथ हो तो चीज़ अलग है, अगर बिना प्रूफ के हैं तो दैट इज नोन एज एलिगेशन। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द एलिगेशन ऑफ फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी फॉर्मर अकाउंटेंट। तो जो फॉर्मर अकाउंटेंट के अगेंस्ट में एलिगेशन था उसको क्या करा, जो है इन्वेस्टिगेट करे, कौन, पुलिस। सो पुलिस के लिए एक चीज़ और याद रखना, पुलिस जहाँ पे भी आएगा पुलिस के साथ हमेशा आर यूज होता है। ठीक है, पुलिस इज अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये सिंगुलर नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी ग्रामर का रूल है कि आपको पुलिस के साथ आर वर्ड ही यूज करना है, नॉट इज। एम्बिट क्या होता है, एम्बिट होता है सीमा। दैट इज नॉट सीमा हैदर, दैट इज अ सीमा विच इज नोन एज बाउंड्री। ठीक है, एम्बिट का मतलब क्या होता है, स्कोप कहीं पे दिख जाए आपको, ठीक है, कोई एक्सटेंट या बाउंड्स दिख जाए कहीं पे कि यार इस रेंज तक ऐसी चीजें हो सकती है। सीमा क्या होता है, एक रेंज होती है ना कि इस रेंज तक आपको ये चीजें करनी है, दैट इज नोन एज। जब इसको यहाँ पे स्कोप दिखा होगा इंडिया में, तभी तो देन सी वॉज इन द इंडिया ना। रेंज, एक परव्यू, मतलब किस रेंज में तक जा रहा था। इशू इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ दिस कोड। जब ये कभी कोर्ट के अंदर जाएंगे तो अगर कोई रिलेटेड इसका इशू होगा, तो मान लो कोई भी इशू है किसी और का, तो अगर कोर्ट के वो परव्यू या फिर उसके रेंज के, कोर्ट का ये दायरा होता है, ठीक है, कोर्ट का एक रेंज है, अगर इसके बाहर चीजें हैं तो द इशू इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ द दिस कोड। तो वो जो इशू है वो क्या है, कोर्ट के रेंज के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज नोन एज एम्बिट। एम्बिट मतलब एक आपकी सीमा या फिर रेंज। नेक्स्ट वन इज एम्बुस। यहाँ पे आपको बुश वर्ड दिख रहा होगा, बुश का मतलब क्या होता है, झाड़ियाँ होता है। ठीक है, कहीं पे आप बुश के पीछे से किसी पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है, बुश के पीछे से, ये बुश है, ठीक है, ये झाड़ी है, दिस इज नोन एज बुश। इसके पीछे से आप सरप्राइज अटैक कर रहे हैं किसी को, बाय लाइंग इन अ वेट, इन अ कंसील्ड पोजीशन। कंसील्ड मतलब छुप के आप कहीं पे वेट, किसी को अटैक कर रहे हो तो ट्रैप कर रहे हो आप, इसका सिनोनिम हो गया। सरप्राइज अटैक हो गया या फिर असॉल्ट हो गया।
ठीक है। तो बुश वर्ड ही आपको यहाँ पे क्लियर रखना है। बुश का मतलब ही क्या है कि किसी बुशेस के पीछे आप जाके अटैक कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज बुश। अभी आया था भारतीय न्याय संहिता, तो अंडर द बीएनएस, अंडर भारतीय न्याय संहिता प्लानिंग करेंगे आप कोई एम्बुश का, किसी को पीछे से यानी कि सरप्राइज अटैक या फिर ट्रैप करके मारने की कोशिश करेंगे विद इंटेंट टू किल, आप उसको मारने की कोशिश करेंगे, कि उसे किल करने की कोशिश करेंगे। टू कॉज ग्रीवियस हार्म इज ट्रीटेड एज एग्रेवेटेड मर्डर, अगर आपने उसको कोशिश भी करी तो ये काउंट होगा एज अ एग्रेवेटेड मर्डर, कि आप मर्डर करना ही चाह रहे थे, उस वे में ट्रीट होगा, ना कि एक सिंपल सा आपने कोई ट्रैप कर दिया। जैसे पहले सिर्फ उसको ट्रैप बोलते थे, ठीक है, सिर्फ वो एक ट्रैप में काउंट होता था कि हाँ जी आपने कोशिश करी, बट नाउ दिस इज कंसिडर एज दी कि आप उसको जान से मारने के लिए, मर्डर करने के लिए ये सब कर रहे थे। तो ये एम्बुश का अगर आप प्लानिंग कोई करते हैं, ठीक है, ऑल्दो इट इज आर्मी में तो एम्बुश चलता ही है, ठीक है, जैसे आगे एनिमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर दिख जाओगे आप तो फिर तो हो गया काम, ठीक है। तो आर्मी के लिए दिस इज ये तो आर्मी के लिए तो जब जंग होगी तो दे विल यूज द एम्बुश, बट आप अगर इन दी जनरल सेंस आप कहीं आर्मी नहीं है और ऑल्दो आप किसी को हार्म करने के लिए आप एम्बुश का यूज करते हो, तो दैट इज नोन एज दिस सीवियर केस में इसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।